तो कोई भी आइडिया, आखिर देश का कानून बनता कैसे है? चलिए आज इसी पूरे सफर को समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है भारत के लोकतंत्र के केंद्र से, यानी हमारी संसद से। आर्टिकल 79 के मुताबिक संसद के 3 हिस्से हैं और ये तीनों मिलकर ही काम करते हैं। इन दोनों सदनों का मकसद अलग अलग है, ताकि हर कानून पर ठीक से बहस और जांच हो सके। ज्यादातर कानून एक ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक की तरह ही शुरू होते हैं। जब सब ठीक रहता है तो बिल दोनों सदनों से पास होकर सीधे प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन क्या हो अगर दोनों सदनों में बात ही ना बने, मतलब वो सहमत ही ना हो? इसी सिचुएशन को यानी डेडलॉक को सुलझाने के लिए संविधान में एक खास रास्ता है। इसे कहते हैं जॉइंट सेशन। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, पर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। ये नंबर छोटा लग सकता है, पर इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हमारे पूरे पार्लियामेंट्री इतिहास में जॉइंट सेशन सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही हुआ है। तो सवाल ये है कि इस सेशन को चलाता कौन है और इसके नियम क्या हैं? जॉइंट सेशन बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, इसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट नहीं बल्कि लोकसभा स्पीकर करते हैं। और फैसला सिंपल मेजॉरिटी से, जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका बहुमत काफी है। तो क्या ये डेडलॉक का हल हर तरह के बिल पर लागू होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और ये जानना बहुत जरूरी है। और वो है संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ जॉइंट सेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। आखिर संविधान बदलना कोई छोटी बात तो है नहीं, इसके लिए मजबूत सहमति चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं। तो हमारा सिस्टम आम कानूनों के लिए रास्ता बनाता है, पर संविधान के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी करता है। पर एक सवाल उठता है, क्या जॉइंट सेशन में ज्यादा मेंबर्स वाली लोकसभा को एक तरह का फायदा मिल जाता है?